काया मद मान जाए नहीं। जीव से 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 काया मद मान। क्षण क्षण हानि सामने आवे आशा लाभ लगई से। क्षण क्षण हानि सामने आवे आशा लाभ लगए से। इच्छा होए भंग सब जावे पूरण होए अपूरण जैसे। काया मद मान जाए नहीं। जीव से काया मान। क्षण क्षण कष्ट मानसिक होए राग द्वेष कसमसी से। क्षण क्षण रष्ट मानसिक होवे राग द्वेष कसमसी से। है अज्ञान अपर बल कारण दुख भोग नहीं चाहत छुटै से। काया मद मान जाए नहीं। जीव से काया मद मान। जहाँ जहाँ प्रीति होए कहूँ अपनी त्यही दुख दुखित रहे से। जा जा प्रीति होए कहूँ अपनी ते दुख दुखित रहे से। ने निर्वाह परिश्रम भारी मन को नहीं पुरै से। काया मद मान जाए नहीं। जीव से काया मद मान। वैस महाभय निस दिन लागे घात न तनय करई से। द्वेष महाभय निस दिन लागे घात न तनय करई से। असुर प्रकृत मनुष्य न पालत रक्षा अपनी चाहे से। काया मद मान जाए नहीं। जीव से काया मद मान। काम भंवर अतिशय दुखदाई नार मिले चौजई से। काम भंवर अतिशय दुखदाई नारी मिले चौजय से। धन खर्चे तन अर्पण कीन्हे लोग विवश धक मुख से। काया मद मान जाए नहीं। जीव से काया मद मान। सब जग भार लाद सिर अपने नारी स्नेह करई से। सब जग भार लाद सिर अपने नारी स्नेह करए से। सुख का हेतु मान जहि संगति दुख समूह लहै से। काया मद मान जाए नहीं। जीव से काया मद मान। परसत जहि अवगुण सब आवे शुभ गुण दूरी भगई से। परसत जहि अवगुण सब आवे शुभ गुण दूर भगई से। रोग मानसिक जोर भयो अब उधम बहुत बढ़ै से। काया मद मान जाए नहीं। जीव से काया मद। छल अनभल कर धन उपजावे बैर होए चाहे सब से। छल अनभल कर धन उपजावे बैर होए चाहे सब से। लोभ लागी तृष्णाति दाहे और छोर नहीं धन ही पुरई से। काया मद मान जाए नहीं। जीव से काया मद मान। पुत्र शोक में कल्पित होई के तन धन हानि करई से। पुत्र शोक में कल्पित होई के तन धन हानि करई से। धर्मा धर्म ज्ञान सब छूटे
भक्ति विवेक गवै से काया मद मान जाए नहीं जीव से काया मद मान। हानि रहित जो तृप्त सदा वह भूल से गर्ज लगई से। हानि रहित जो तृप्त सदा वह भूल से गर्ज लगए से। मन अनुकूल नारी जब बिछुड़े ते दुख चाहत न देह रहै से काया मद मान जाए नहीं जीव से काया मद मान। पंच विषय विष हरदम घट के चढ़त जहर तब और भखई से। पंच विषय विष हरदम घट के चढ़त जहर तब और भखै से। वै उन्माद क्रिया करी ऐसी जहल पर चाहे सिर ही कटै से काया मद मान जाए नहीं जीव से काया मद मान। कहें कबीर गुरु निर्णय अमृत पान करे तब जहर टरै से। कहे कबीर गुरु निर्णय अमृत पान करे तब जहर टरै से। पाए सुबद जग दुख से छूटे जन्म मरण नहीं देह धरै से काया मद मान जाए नहीं जीव से काया मद मान जाए नहीं जीव से काया मद मान। काया का मद और मान ये प्राणी से छूटते नहीं, छोड़ने से छूटेंगे लेकिन छोड़ता नहीं। शरीर का अहंकार और शरीर का मान, मैं शरीर हूं, मैं सुंदर हूं, युवक हूं, बलवान हूं, बुद्धिमान हूं, विद्वान हूं, ज्ञानी हूं, धनवान हूं, न मालूम कितना कितना रोग है। मान, मेरे समान कौन है, मैं पूज्य हूं, प्रतिष्ठित हूं। मेरे लिए लोगों को चाहिए इस प्रकार से आदर करें। इस प्रकार का रोग जीव का नरक है। देह कच्चा साज है, इससे साधना करके कल्याण कर लो और इसमें कुछ माल टाल नहीं है। इस पानी के बुलबुले का घमंड करके अपना विनाश न करो। देहाभिमान के परिणाम में कितने प्रपंच आते हैं। साहेब 25 पंक्तियों में इसका वर्णन करते हैं। मैंने एक दिन कहा था, लोग गीत लिखते हैं चाहे 6 पंक्तियों का, लेकिन साहब गीत नहीं लिखते हैं। साहब विषय वस्तु कहते हैं और गीत में है, तो इसलिए इसकी परवाह नहीं कि कितनी पंक्तियां हो गई। लोग गाएंगे कि नहीं इसकी चिंता नहीं, समझें और आचरण करें। गा गा करके तो कितने समय बिताते हैं और तंबाकू पान तक नहीं छोड़ पाते हैं। महत्व गाने का उतना नहीं है, महत्व है मनन करने का और आचरण करने का। क्षण क्षण हानि सामने आवे आशा लाभ लगई से। आशा, भोग पदार्थों की आशा, भोग पदार्थों में लाभ की समझ और आशा लगी हुई है, भोग पदार्थ मिलेंगे। इसलिए क्षण क्षण मन में हानि की कल्पना होती है। जितना आशावान रहोगे उतनी हानि की कल्पना होगी। श्री विशाल साहब समय समय से पूछते थे, तुम्हें कुछ हानि तो नहीं लागत है? ये उनका कोड वर्ड होता था।
कोई भी वाक्य उनका कोड वर्ड होता था। जो शैली समझते थे वही उसको समझते थे। तुम्हें कोनो हान तो नहीं लागत है? मन में हान की कल्पना क्यों होती है? क्योंकि भोगों की आशा है। भोगों की आशा बिल्कुल निवृत्त हो जाने पर हानि की कल्पना ही नहीं होती। हानि कुछ है ही नहीं। क्षण क्षण हानि सामने आवे, आशा लाभ लगई से। लाभ की आशा मन में लगी है। लाभ माना है भोगों में, सम्मान में, पद में, प्रतिष्ठा में लाभ माना है। तो उसकी आशा लगी है, इसलिए हरदम हानि का अनुभव होता है। क्योंकि जिसको चाहो मिलता नहीं, और मिलता है तो वैसा रहता नहीं जैसा हमारे मन में है। एक युवक सुंदरी की कल्पना करता है, सुंदरी मिल भी जाती है, तब पीछे से लगता है उतनी सुंदरी नहीं, ये अंग की कमी है, ये अंग की कमी है, स्वभाव कर्कश है, या और कुछ, बच्चा ही नहीं हुआ, बड़ी सुंदरी है, बंध्या हो गई। तो एक न एक मानसिक क्लेश मनुष्य को बना रहता है आशा में। भोगों के लाभ की आशा जिसके मन में है वो दरिद्र है। क्षण क्षण हानि की कल्पना उसके चित्त में होती रहेगी। इच्छा होए भंग सब जावे, पूर्ण होए अपूर्ण जैसे। उसकी सारी इच्छाएं भंग होती हैं, पूर्ण हो गई तो भी और अपूर्ण है तो भी। जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो इतनी शाखाएं इच्छाओं की फूटती हैं जिसका ठिकाना नहीं। सात्विक चित्त का परिणाम है कि कोई काम किया और वो पूरा हो गया, बस शांत। और रजोगुणी मन का परिणाम है कि कोई काम किया, कुछ पाया तो उसमें इतनी शाखाएं फूटी कि और न मालूम कितना पाने का अंबार दिमाग में लग गया। ये सतोगुण और रजोगुण की प्रवृत्ति में अंतर है। जीवन में कुछ काम तो करना पड़ता है, कुछ प्राप्त होता है। जिसकी प्राप्ति में फिर संतोष हो जाए वो प्राप्ति सात्विक है, और जिसमें तृष्णा बढ़े वो रजोगुणी है और सब समय भटकाने वाला है। इच्छा होए भंग सब जावे, सारी इच्छाएं जीव की भंग होती हैं। पूर्ण होए अपूर्ण जैसे, अगर पूरी हो गई इच्छा तो भी खटकती है। आकर्षक वस्तुएं जब तक नहीं मिलती तब तक उसके प्रति आनंद की कल्पना होती है। मिल जाने पर आनंद नहीं लगता है, क्योंकि मन रजोगुणी है, उपभोग की भावना वाला है, निर्वाह की भावना नहीं है। क्षण क्षण कष्ट मानसिक होए राग द्वेष कसमस से। राग और द्वेष की कसमकस जिसके चित्त में है उसको क्षण क्षण मानसिक कष्ट होगा। किसी से मोह है और किसी से बैर है, उसका चित्त संतुष्ट नहीं हो सकता है। चाहे जितना ज्ञान हो, ज्ञान कुछ काम नहीं करेगा। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, काम भर का ज्ञान हो जाए बस। जरूरत है चित्त को निर्मल करना। काम भर का ज्ञान हो जाए और चित्त निर्मल कर ले, उसका बेड़ा पार है। बहुत ज्ञानी है, चित्त निर्मल नहीं है, कल्याण कैसे होगा? राग द्वेष कसमस से। राग द्वेष की कसमकस, कसमकस चित्त का संघर्ष, चित्त की व्याकुलता, इससे क्षण क्षण कष्ट मानसिक हुए। मन में व्यर्थ ही में क्षण क्षण कष्ट होता है, किसी मोह मान करके, किसी बैर मान करके, वो कुछ उसमें दम नहीं है। जिसमें मोह मानो न वो साथ रहेगा, और जिससे बैर मानो न वो। है अज्ञान अपरबल कारण दुख भोगे नहीं चाहत छुटई से। है अज्ञान अपरबल कारण,
अज्ञान ही इसमें अपरबल कारण है। प्रबल का अपभ्रंश अपरबल है। देहाती लोग अपरबल कहते हैं, शुद्ध शब्द है प्रबल। देहातियों की अपनी भाषा होती है और बड़ी मनोहर होती है, बड़ी मीठी होती है। अज्ञान अपरबल कारण। अज्ञान न समझना ये भयंकर कारण है। दुख भोगे नहीं चाहत छुटई से। सब जीव दुख भोगते हैं लेकिन दुख से छूटना नहीं चाहते। मन तो चाहता है दुख से छूट जाए, लेकिन दुख वाला काम छोड़ते नहीं है, तो दुख छूटेगा कैसे? जहां जहां प्रीत होए कहूं अपनी, तेह दुख दुखित रहाई से। जहां जहां हमारे मन में मोह होता है उसके दुख से हम दुखी रहते हैं। हमारे घर में है, परिवार में है, समाज में है, दूर है, निकट है, आसपास के लोग हैं, कितने हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, गुणज्ञ हैं, लेकिन उनसे लगाव नहीं है, तो उनके सुख दुख में हमें कुछ भी परेशानी नहीं है। लेकिन दूर है कोई, कुरूप हो, दुर्गुणी हो, चाहे जैसा हो, मोह उससे है, तो उसको लेकर के मन में पीड़ा होगी। जहां जहां अपना मोह होता है उसके दुख से हम दुखी रहते हैं। नेह निर्वाह परिश्रम भारी, मन को तिनहि पुरई से। साहब कहते ध्यान दो, नेह का निर्वाह करना भारी परिश्रम है। किसी से प्रेम जोड़ना और उसको निभाना बहुत मेहनत है। इसलिए ये रोग ना अपनाओ, न घर समाज में अपनाओ, न दूर अपनाओ। घर में है, समाज में है, उनमें भी किसी से मोह न करो। दूर निकट किसी से भी मोह न करो। सबसे शुद्ध प्रेम, सबके प्रति आदर, सबके प्रति स्नेह। जो स्नेह सबके प्रति रहेगा वो समता में हो जाएगा, और किसी में अगर वो सघन हुआ तो मोह हो जाएगा, और वो मोह फिर पीड़ित करेगा। नेह निर्वाह परिश्रम भारी। नेह का निर्वाह करना भारी परिश्रम है। किसी से प्रेम जोड़ लेना तो उसको निभाना सहज नहीं है। मन को तिनहि पुरई से। उनके मन को पूरा करना पड़ता है। जैसे मोह बना लो तो उसके मन को पूरा करने में पूरा अपना जीवन बेच देना पड़ता है। तो ये रोग क्यों अपनाते हो? द्वेष महाभय निस्दिन लागे, घात न तनई करई से। अगर द्वेष हुआ, मोह की बात साहब ऊपर बताए, द्वेष की बात बताते हैं। अगर द्वेष हो गया है, किसी से बैर हो गया है, तो रात दिन भय सवार हो जाता है। घात न तनई करई से। हमारा दुश्मन हमारे मित्र का, परिवार का, हमारा शरीर घात न कर दे, गोली न मार दे, डंडे से न मार दे, किसी प्रकार हत्या न कर दे या पीट न दे। द्वेष महाभय निस्दिन लागे। द्वेष में महान भय लगता है। घात न तनहि करई से। असुर प्रकृत मनुष्यन पालत, रक्षा अपनी चाही से। इसलिए अपनी रक्षा चाहता है तो असुर प्रकृति के वो मनुष्यों को पालता है। कई धनी लोग मल्ल पहलवानों को रखते हैं। मैंने ऐसे कई जगह देखा है। धनी आदमी हैं लेकिन उन्होंने दुश्मनी बना ली। दुश्मनी निरर्थक लोग करते हैं, बिना हेतु। तनिक तनिक बात को लेके झुक जाएं, समाधान कर लें, सहजे में हो सकता है। लेकिन अधिकतम दुश्मनी अहंकार के कारण लोग बना लेते हैं, सह नहीं पाते। अभी बलवान से दुश्मनी हो गई, हम भी बलवान हैं, लेकिन हम ऐसे बलवान नहीं हैं कि लाठी डंडा लेके उनका मुकाबला कर सके। तो असुर प्रकृत मनुष्यन पालत। जो असुर प्रकृत मनुष्य हैं, बलवान है और उद्दंड है, ऐसे मनुष्यों को पालते हैं और उनको अपने दरवाजे पर रखते हैं। और उनका काम क्या होता है? मेवे और दूध
खूब खा खा के पचाना, तेल लगवाना, मुक्की लगवाना, हजार हजार दंड बैठक करना और साले ससुरी करते रहना, बस ये उनका काम रहता और कुछ नहीं। एक तृण मात्र की सेवा वे नहीं कर सकते हैं। उनके कुसंग से उनके परिवार वालों में त्रुटियां आती हैं और समय से ऐसा भी होता है कि वे बनवाल लोग सब जान गए उनके घर की स्थिति, तो उन्हीं को खा जाते हैं। ये सब द्वेष के परिणाम में दुख है। सिर झुका लो, विनम्र हो जाओ, द्वेष करो ही ना, ये सब चक्कर ही मिट जाए। असुर प्रकृति मनुष्यन पालत रक्षा अपनी चाही से, उनसे अपनी रक्षा चाहते हैं। काम भंवर अतिशय दुखदाई, नार मिले चहु जैसे। एक एक बात को साहब बताते हैं। इच्छा की पूर्ति और मोह और बैर, फिर काम भंवर। काम भंवर अतिशय दुखदाई। एक होता है सदगृहस्थ का बर्ताव, वो विवेक से रहते हैं, समय आने पर विवाह हो जाता है और मर्यादा में रहते, संयम में रहते हैं। एक होता है काम के भंवर में पड़ जाना, होश हवास नहीं है, अपना पराय ख्याल नहीं है। काम भंवर अतिशय दुखदाई। नार मिले चहु जैसे। जिस स्त्री के प्रति मोह हो गया वो चाहे जैसे मिले, धन खर्चे तन अर्पण किन्हें लोग विवश धकमुख से। चाहे धन खर्च करना पड़े, चाहे शरीर को अर्पण करना पड़े, लोगों की व्यवस्था लेनी पड़े, धक्का मुक्का खाना पड़े, लेकिन वो स्त्री मिलना चाहिए। और इसके विषय में हमारे यहाँ तो महाकाव्य ही है। रावण जैसा बलवान, विद्वान, प्रतापवान सीता की सुंदरता सुन करके पागल हुआ और इतना बड़ा कांड किया। पीछे अनेक लोगों ने समझाया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझ सका और इसी में पूरा विध्वंस हो गया। पंडितों ने भी कुछ कहना छोड़ा नहीं है। अति सर्वत्र वर्जयित में कहा है, अति दानी बलि महा दुख पाए। अति सुंदरी सीता हरी गई दुख भोगी। अति गर्व करने वाला रावण का पूरा विध्वंस हुआ। पंडित भी अनेक प्रकार की हुई, एक प्रकार के पंडित नहीं हुए हैं। और जिन पंडितों ने संकुचितता की बात कही है, वे भी समय से विचार की बात भी कहें, क्योंकि सब में सुमति कुमति रहती है। बुद्धि तो थी, पांडित्य तो था। और कहने में तो पंडितों ने इतनी निर्भयता से कही है कई जगह कि मालूम होता जैसे कबीर कह रहे हैं, जात्रत्र महाश्रभ मनुष्यत्ते महामते शंकरात् श्रभ वर्णानाम दुष्परिच्छेद में मते सर्वे सर्वा सुपत्यानि जनयन्ति सदा नराः तस्मात् शीलम प्रधान इष्टम विदुर्ये तत्दर्शिना। ये महाभारत में आता है। जाति अत्र महाशर्प मनुष्यत्ते महामते, वहां कथोपकथन है। महाशर्प नाग से बात की जा रही है, नागवंशियों से। अय महाशर्प, यहां जो जात की बात है वो मनुष्यत्व है। मनुष्यत्व ही एक जाति और कुछ जाति होती नहीं। जात रत्र महाश्रप मनुष्यत्ते महामते शंकरात् श्रभ वर्णानाम दुष्परिच्छेद में मति। जो वर्णमान बैठे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनमें तो संकर है, सम्मिश्रण है, कुछ पता नहीं। क्योंकि सर्वे सर्वा सुपत्यानि जनयन्ति सदा नराः, सदैव से मनुष्य सभी वर्णों की स्त्रियों से सभी वर्णों के पुरुषों ने बच्चा पैदा किया है। तस्मात् शीलम प्रधान इष्टम, इसलिए शील प्रधान है। विदुर्ये तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी विद्वान शील को प्रधानता देते हैं। अब यहां बिल्कुल कबीरी भाषा है। तो अति गर्व से रावण नष्ट हुआ, अति सुंदरी होने से सीता हरी गई, अति दानी बल महादुख पाए। देहिए नपवा दी अपनी। सब जग भार लाद सिर अपने नारी से नेह करई से। ऐसे लोग
जगत का सारा बोझा सिर पर रख करके ऐसी स्त्री से मोह करते हैं। स्त्रियां इस ढंग की नहीं करती, स्त्रियों की स्थिति अलग है, उनके काया की स्थिति है। कुछ स्त्रियां वेश्या बन जाती हैं, दुकान रख लेती हैं, ये उनकी कमी है। बाकी स्त्रियां कहीं लड़ाई झगड़ा करने जाएं, किसी पुरुष के लिए डाका डालने जाएं, ये सब नहीं है। पुरुष ही ये सब डाका डालते हैं, इसलिए पुरुष को ही बहुत कहा गया है। और संतों ने स्त्रियों के देह की निंदा इसीलिए की है कि पुरुषों का मनुष्य हटे, आखिर स्त्री देह में जो तुम सुख मानते हो क्या है? हाड़ चाम का ढांचा है, वही हाड़ चाम का ढांचा पुरुष का भी है। सब जग भार लाद सिर अपने नारी स्नेह करई से, ऐसे लंपट लोग दुनिया का सारा बोझा अपना सिर पर ले लेते हैं और ऐसी स्त्री से मोह करते हैं जो लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, हर प्रकार का विरुद्ध, सब सुख का हेतु मान जहि संगत दुख समूह लाई से। जिसकी संगत से सुख माने कि बड़ा सुख मिलेगा, उसकी संगत से दुखों का समूह आ गया, सब प्रकार का पतन हुआ। कौन लाभ इसमें हुआ? परसज ही अवगुण स्वभाव शुभगुण दूर भगई से, रोग मानसिक जोर भयो अब उद्मज बहुत बढ़ई से। काम भोग के लिए स्पर्श करने से शुभगुण दूर भाग जाते हैं, मानसिक रोग बढ़ जाता है, और उद्मज बहुत बढ़ई से उत्पाद बहुत बढ़ जाता है। आदमी जितना कामी होगा उतना शरीर मन सबसे छीण होकर के अपना नुकसान करेगा। छल अनभल कर धन उपजावे बैर होए चाहे सबसे। धन की तृष्णा तो छल करना है। अभी कल एक अधिकारी लखनऊ से आया था, बताया बहुत दिन पर मिला। मैं बैठा था 7 साढ़े 7 बजे बरामदे में, प्रणाम किया, साहब पहचाने? मैंने कहा चलो अंदर बैठो। बात करने लगा, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? इस समय संस्थाएं हैं जीवित। साहब वो चेयरमैन है एक जांच के, दिल्ली में जांच चल रही है। आज से 7 वर्ष पूर्व मंत्रियों ने 80,000 करोड़ का घोटाला किया, खाद विदेश से मंगाने में। खाद आई नहीं है, पैसा कागज में पेमेंट हो गया, उसकी जांच चल रही। उसकी चेयरमैन है वो पिताजी, वो खुद भी अफसर है जो मिलने आया। और जो कांड बताया, गोवध, ये गायों को कसाई खाने में भेजने वाले सब हिंदू हैं, हाँकने वाले केवल मुसलमान हैं। जो हाँकते हैं सड़कों पर वो मुसलमान रहते हैं, और पैसा दे करके जो खरीदते हैं और पैसा का लाभ लेते हैं, वो सब जो उसने बताया, पहले भी बताया था, कल भी बताया, और एक बड़े नेता को बताया जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े माने जाते हैं। अत्यंत दुर्दशा। तो क्या कहा जाए? गोवध बंदी बकवास और गाय कटाने वाले हिंदुओं के धनी धनी लोग हैं, ऐसी पोल पट्टी। और हिंदू विरोधी नहीं, जो अफसर मुझसे कहा है, वो खुद ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार का है। तथ्य कहता रहा, दुखी था कि साहब बड़ी दुर्दशा है, ऊपर कुछ भीतर कुछ। ये धन के लिए सारा पाप, छल अनभल कर धन उपजावे, बैर होए चाहे सबसे बैर हो जाए, लेकिन धन आना चाहिए। भाई का गला काट लेना है, माता पिता से विरोध कर लेना है, गुरु को दबा देना है, और सारा पाप करना, लेकिन धन आना चाहिए। लोभ लाग तृष्णा अति दाहै, और छोर नहीं धन ही पुरई से। लोभ लग करके तृष्णा जलाती है, धन का और छोर तो है नहीं, कितना धन हो जाए। पुत्र शोक में कल्पित होके तंधन हानि करई से।
पुत्र का मोह, पुत्र शोक में कितने लोग कल्पनाओं में जलते रहते हैं, शरीर को गला देते हैं, मन को गला देते हैं, उन्नति का काम नहीं कर पाते हैं, धन नहीं कमा पाते हैं। धर्म ज्ञान जब छूटे भक्त विवेक गंवई से, धर्म और धर्म का ज्ञान जब छूट जाता है, भक्त विवेक सब खो जाता है। हानि रहित जो तृप्त सदा वह भूल से गर्ज लगई से। जो हानि रहित है सदैव आत्मा, आप शुद्ध चेतन आत्मा है, तृप्त स्वरूप है, आप में हानि है ही नहीं। आप भूल से तमाम गर्ज लगा रखे हैं। मन अनुकूल नारी जब बिछड़े ते दुख दुखित रहाई से। जब मन की अनुकूल स्त्री बिछुड़ जाती है तो उस दुख से आदमी बहुत पीड़ित रहता है। एक तो अच्छे संभ्रांत और धनी योग्य नेता विद्वान, अनुकूल पत्नी मर गई, पीड़ित हो गए, फिर सह न पाए, एक दिन फांसी लगा ली। ये सब कैसा, ये देह मद का सब परिणाम। देह में अपने को जोड़ करके सारे कुकर्म, पंच विषय विष हरदम घट के चढ़त जहर तब और भखई से। पांचों विषयों का जहर आदमी रात दिन घटकता है, पांचों विषयों में डूबा है। जब जहर चढ़ता है तो और जहर खाता है। वासना जितनी बढ़ती है उतनी और भोग करता है। वह उन्माद क्रिया करी ऐसी, जहल परे चाहे सिरह कटई से। उन्मादिक क्रिया जब होती है, चाहे जहल जाए चाहे सिर ही कट जाए, कोई परवाह नहीं है। इतने वीर बन जाते हैं। धन के लिए, स्त्री के लिए, पद के लिए, सम्मान के लिए क्या क्या कुकर्म दुनिया में होता है। कहें कबीर गुरु निर्णय अमृत पान करे तब जहर टरई से। विशाल साहब कहते हैं गुरु कबीर का निर्णय अमृत समझ में आया, ऐसा अमृत पान करे तभी जहर टलेगा। पाए सुपद जग दुख से छूटे, जन्म मरण नहीं देह धरई से। स्वपद पा करके, अपनी स्वरूप स्थित पा करके एक दुख छूटेगा। सारी वासना छोड़ दो, सारा अहंकार छोड़ दो। देह मिट्टी का लौंदा समझो, आजकल में गल के मिट जाएगा। निर्वाण निष्काम कोमल विनम्र हो जाओ, सारा अहंकार छोड़ दो, आज ही मुक्त हो जाओ, सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाओगे। सुबस का आपने करो न मान, सुबस का अपने करो न मान। सुबस तब अपना छोड़ो मलान, सुबस तब अपना छोड़ो मलान। तन मन धन बहु घात करें, रिप रोग व्याधि मन पर बस जान। तन मन धन बहु घात करे, रिप रोग व्याधि मन पर बस जान। राजा चोर हानि करें धन की, विद्या बुद्धि हरे अभिमान। सुबस का अपने करो न मान, सुबस का अपना छोड़ो मलान। सत्य सुधामृत बिना आचरण, तब लगी काम दे नहीं ज्ञान। सत्य सुधामृत बिना आचरण, तब लगी काम दे नहीं ज्ञान। मिथ्यावाद करे सब इन से, भर मत फिरे बुलान। सुबस का अपने करो न मान, सुबस तब अपना छोड़ो मलान। छल प्रपंच अज्ञान विकासित, फिरे कामना विवश दुखान। छल प्रपंच अज्ञान विकासित, फिरे कामना विवश दुखान। भंग होए नहीं ज्ञान रहता, जो नहीं दूरी करे अभिमान। सुबस का अपने
करो न मान। सुबस तब अपना छोड़ो मलान। मिथ्या गर्भ जो वही को खावे, पशुवत बहत ज्ञान बिन जान। मिथ्या गर्भ जो वही को खावे, पशुवत बात ज्ञान बिनु जान। शांत सुलभ जे ज्ञान से होए, तेलई भर मत विषयन ठान। सुबस का अपने करो न मान। सुबस तब अपना छोड़ो मलान। जौन जीव सब मन के बधुआ, तिन पर करें गुमान। जौन जीव सबन के बंधुआ, तिन पर करे गुमान। वाक्य ज्ञान सब जड़हि आधारित, भंग होए नहीं रहे ठिकान। सुबस का अपने करो न मान। सुबस तब अपना छोड़ो मलान। रहे न सुबस मनुष्य कोई अपने, जिनको मान फिरे बौरान। रहे न सुबस मनुष्य कोई अपने, जिनको मान फिरे बौरान। तुच्छ लखत जब निज से सबको, तब ही करत अभिमान। सुबस का अपने करो न मान। सुबस तब अपना छोड़ो मलान। यही कारण उनको लघु समझत, अपना बनत सुजान। यही कारण उनको लघु समझत, अपना बनत सुजान। सो अज्ञान भरा जब तुम में, तब तो वह ठिकान। सुबस का अपने करो न मान। सुबस तब अपना छोड़ो मलान। निर्मल स्वच्छ आप जो आप, ते तुम लाए धरत अभिमान। निर्मल स्वच्छ आप जो आप, ते तुम लाए धरत अभिमान। कलिमल मधु को साथ लीने, जो का त्यों दिखान। सुबस का अपने करो न मान। सुबस तब अपना छोड़ो मलान। क्षण में मन युवती वस भर मत, भूल आप दुखदान। क्षण में मन युवती वस भर मत, भूल आप दुखदान। भर मत मन ते की करी चेष्टा, बिसरत मोक्ष ठिकान। सुबस का अपने करो न मान। सुबस तब अपना छोड़ो मलान। का हुई वाद विवाद में भूलत, मन बस झगड़ा ठान। का हुई वाद विवाद में भूलत, मन बस झगड़ा ठान। वाक्य साधना बिना मनुष्य के, स्थिति दूर परान। सुबस का अपने करो न मान। सुबस तब अपना छोड़ो मलान। विवेक विराग का तब कहिए, स्वार्थ कठिन दिखान। विवेक विराग का तब कहिए, स्वार्थ कठिन दिखान। मोह विवश अंधियारी छाई, लोभ में रहा हैरान। सुबस का अपने करो न मान। सुबस तब अपना छोड़ो मलान। सदा कामना मन ही न चावे, जीवों साथ भुलान। सदा कामना मन ही न चावे, जीवों साथ भुलान। तेहि पर गर्भ सुवस्था धारण, यही ते अधिक कौन अज्ञान। सुबस का अपने करो न मान। सुबस तब अपना छोड़ो मलान। साहब कहते हैं, अपने सुबस का अभिमान न करो, मैं सुबस हूं। सुबस तो वह है जो निष्काम और निर्माण है, जिसका मन शांत है, वो सुबस है। लोग मानते हैं हमारे धन है, हम सुबस हैं, हमारे इतने अनुगामी, हम सुबस हैं, हमारी पत्नी बलवान और सुंदरी है, हमारा धन खूब है, हम ऊंचे पद पर है, जो चाहे सो कर दे, हम सुबस हैं, हम बड़े महान थे, सुबस है, मंडलेश्वर है, जगत गुरु है, सुबस है। ये सुबस मूर्खता की हद है।
जो तुम सुबस मान रहे हो उसका अहंकार न करो। सुबस तब अपना छोड़ो मलान। सुबस तो तब हो जब ये समझ लो ये कुछ मेरा नहीं। मन की मलिनता छोड़ दो, निर्मल हो जाओ। तन मन धन बहुत घात करें, रिप रोग व्याधि मन परबस जान। साहब एक एक नस तोड़ते हैं हथौड़े से। तुम्हारा तन रोग के बस है, परिवर्तन के बस है, और धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। और मन अनेक विकारों में चल रहा है और तुम सबस बने बैठे हो। राग द्वेष का घर मन बना हुआ है। धन का ठिकाना है। बड़े बड़े धनी कंगाल और कंगाल धनी हो जाते हैं। ये चक्कर चलता रहता है। अनेक दुश्मन इसके घात करने वाले हैं, लेने वाले हैं। घर के लोग तुम्हारे धन को छीनने वाले हैं। रोग व्याधि बस मन परबस चान। रोग व्याधि से शरीर ग्रसित है और मन तुम्हें इच्छा वासना कामना द्वेष तृष्णा राग में चला रहा है और तुम उसका घमंड करते हो। तुम्हारा बड़ा ज्ञान है। कौन ज्ञान है? सुबस नहीं हो, शांत नहीं हो, सरल नहीं हो, विनम्र नहीं हो, शीतल नहीं हो, अपने को सुबस मानते हो। राजा चोर हानि करे धन की, विद्या बुद्धि हरे अभिमान। अधिक धन हुआ तो राजा टैक्स के रूप में लेता है और चोर बिना टैक्स के ही उठा ले जाता है। और विद्या बुद्धि हरे अभिमान। अभिमान आया तो विद्या बुद्धि चौपट। तुम्हारी विद्या किस काम की, तुम्हारी बुद्धि किस काम की? अगर अभिमान है तो अभिमान आया तो विद्या बुद्धि समाप्त। सत्य सुधामृत बिना आचरण तबलक काम दे नहीं ज्ञान। जब तक पवित्र आचरण सत्य आचरण रूपी अमृत का पान न करोगे तब तक ये ज्ञान काम नहीं करेगा। तुम बहुत तेज बुद्धि की हो, प्रखर प्रवक्ता हो और उच्च लेखक हो और अर्थ की गंभीरता अच्छी तरह से समझते हो, खूब विश्लेषण करते हो, लेकिन चित्त राग द्वेष में लिप्त है। असहनशीलता, लोभ, काम, क्रोध, मोह, ये विकार भरे हैं तो ज्ञान क्या करेगा? सत्य सुधामृत बिना आचरण तबलक काम दे नहीं ज्ञान। मिथ्यावाद करे सब इनसे भरमत फिरे भुलान। मिथ्या में व्यर्थ में विवाद सबसे कहता घूमता है और भूला भूला फिरता है। बहुत बड़े शास्त्रार्थी हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। छल प्रपंच अज्ञान विकासित फिरे कामना विवश दुखान। जो छल प्रपंच है वो अज्ञान से विकसित है। मन में छल और प्रपंच क्यों आता है? ये आता है दूसरों को धोखा देने के लिए। और दूसरे को धोखा देने का मतलब अपने को धोखा देना। अपने को धोखा देने के बाद हम दूसरे को धोखा देते हैं। जो हम दूसरे से द्वेष करते हैं तो अपने से द्वेष पहले कर लेते हैं, और दूसरे से मोह करते हैं तो अपने हृदय में अधिकारी पहले भर लेते हैं। फिर कामना विवश दुखान। कामना के विवश होकर के दुखी होकर के जीव भटकता है। भंग होए नहीं ज्ञान रहे ता जो नहीं दूर करे अभिमान। अगर अभिमान को तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हारा ज्ञान दो कौड़ी का है और ऐसे ऐसे कर्म तुम करोगे जो चार आदमी के बीच में लज्जित होगे। इसलिए ज्ञान काम नहीं करेगा, पवित्र आचरण काम करेगा। मिथ्या गर्भ जो वही को खावे पशुवत बहत ज्ञान बिन जान। यथार्थ ज्ञान के बिना, आचरण रूपी ज्ञान के बिना मिथ्या गर्भ उसको खा जाता है। मिथ्या गर्भ जो वही को खावे पशुवत बहत ज्ञान बिन जान। ज्ञान के बिना जैसे पशु बहता है अपने स्वभाव में, तैसे आदमी की दशा है। शांति सुलभ जे ज्ञान से होवे ते लही भरमत विषेन ठान। जिस ज्ञान से शांति सुलभ हो जाती है, ज्ञान का मतलब है मन का अंधकार दूर हो जाए, चित्त शीतल हो जाए और शांति आ जाए। ऐसे ज्ञान को लेकर के तुम विषयों में भटक रहे हो, ज्ञान का उपयोग कर रहे हो विषय वासना में। वीणायार उपसंदजम तंत्रीवादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तन्ना साम्राज्याय कल्पते।
वाग्वैखरी शब्दक्षरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदस्यम विदुषाम मध्य भुक्ते न तो मुक्ते। स्वामी शंकराचार्य ने कहा वीणा का रूप सौंदर्य और तंत्री बजाने का, बाजा बजाने का सुंदर ढंग, ये प्रजारंजन मात्र है, इससे साम्राज्य की प्राप्ति नहीं होती है। वाग्वैखरी शब्दक्षरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वाणी की झड़ी लगा देते हैं, शास्त्र के व्याख्यान में कुशल हैं। वैदुष्यम विदुषाम मध्य, विदुषाम मध्य विद्वानों के बीच में अपना वैदुष्य केवल दिखाना है कि मैं विद्वान हूं। भुक्ते न तो मुक्ते, ये भोग का साधन हो सकता है, तुम्हें बराबर समझ करके लोग पैसा दे सकते हैं, लेकिन ये कल्याण का साधन नहीं। अविज्ञाते परे तत्व शास्त्राधीत निष्फला, विज्ञाते परे तत्व शास्त्राधीत निष्फला। अगर आत्म तत्व को नहीं जाना, आत्म तत्व में स्थित नहीं है, तो शास्त्र अध्ययन निष्फल है। और अगर आत्म तत्व को जान गया तो भी शास्त्र अध्ययन निष्फल है। खास बात तो है आत्मा में स्थित होना। शब्द जालम महारणम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रीतनाथ ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व आत्मना। शब्द जाल महाजंगल है और इसमें भटकना समझदार का काम नहीं। इसलिए तत्वज्ञानी पुरुष जो आत्मा में शांत, आत्मा में पुरुष अपने आत्मा में शांत है, ऐसे शांत आत्मा की शरण में जाओ, सीखो और शांति लो। ये बकबक करने से बहुत काम नहीं होगा। स्वामी शंकराचार्य विद्वान थे, लेकिन विद्वानों की पोलपट्टी जानते थे और उन्होंने एक बार के 4 श्लोक में इतना धज्जियां उड़ाई है। और उसमें तो ये और अद्भुत, अविज्ञाते परे तत्व शास्त्राधीत निष्फला, परम तत्व आत्म तत्व का ज्ञान नहीं, उसमें स्थित नहीं है, तो शास्त्र अध्ययन तुम्हारा निष्फल है। अब अगर आत्म तत्व जान गया तो भी शास्त्र अध्ययन निष्फल है। क्या जरूरत है कट करने को? आत्मा में स्थित हो, शास्त्र के पीछे क्यों पढ़ते हो? ये भी कबीरी भाषा है। शांति सुलभ जे ज्ञान से हो वह ते लही भरमत विषेण ठान। जौन जीव सब मन के बधुआ तिन पर करे गुमान। जिन अनुगामियों तो का तुम्हें अहंकार है, बाल बच्चे चेला शिष्य अनुगामी का अहंकार है, वे सब अपने अपने मन के गुलाम हैं, उनके बदलने में देरी नहीं है। और तुम उनसे उसी का अहंकार करते हो कि उनके कंधे पर चढ़ करके तुम्हारा बेड़ा पार होगा। वाक ज्ञान सब जड़ आधारित, भंग होए नहीं रहे ठिकान। साहब एक तरफ फटकारते जा रहे हैं। तुम्हारा वाक ज्ञान जड़धारित है, जीभ में रोग हो जाए बोल नहीं पाओगे, मस्तिष्क में विकार आ जाए स्मृतियां खत्म हो जाएंगी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन 33 भाषाओं का ज्ञाता, लेकिन वो कुछ नहीं समझता था। वाक ज्ञान सब जड़ आधारित। वाक ज्ञान तुम्हारा जो है जड़धारित है, शरीर के आधार में है। बिगाड़ हुआ तो भंग हुए रहे नहीं रहे ठिकान। रहे न सबस मनुष्य को ये अपने, जिनको मान फिरे बौरान। जिन मनुष्यों को मान करके तुम पगलाए हो, वे मनुष्य तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अपराध बसात ही इधर उधर हो जाएंगे, मन बदल जाएगा और थोड़े दिन में धीरे धीरे तो सब खिसक ही जाएंगे दुनिया से। तुच्छ लखत जब निज से सबको तब ही करत अभिमान। जब तुम अपने को दूसरे को अपने से दूसरे को तुच्छ मानते हो तभी अभिमान करते हो। लेकिन जिस कारण उनको लघु समझत अपना बनुत सयान है, जिसके कारण से तुम उनको नीच समझते हो और अपना सुजान मानते हो, सो अज्ञान भरा जब तुम में तब तो वही ठिकान। वही अज्ञान का आचरण तुम्हारे में भरा है तो वही अज्ञान का ठिकाना तुम्हारे में है। निर्मल स्वच्छ आप जो आप ही ते तुम लाए धरत अभिमान। तुम्हारा आत्मा निर्मल है, स्वच्छ है, अपने आप है, कृतार्थ रूप है, उसको समझो। और उसमें तुम अभिमान का कीचड़ ला करके रख लेते हो, जलते हो। कलिमल मद को साथे लीने ज्यों का तिवहीं दिखान। कलिमल मद कलिमल है, अहंकार मैल है, और तुम साथे लिए हो तो ज्यों का तिवहीं दिखान, जैसे तैसे, जैसे पहले वैसे आज।
10, 20, 30, 40 वर्ष जहां खड़े थे पहले, वैसे आज खड़े हो। वैसे मन का क्लेश है, वैसे द्वेष है, वैसे ईर्षा है, वैसे मोह है, वैसे बैर है, वैसे कलह है, वैसे अविश्राम मन का है, तो क्या फायदा हुआ? क्षण में मन युवती बस भर मत, भूल आप दुखदान। बड़े ज्ञानी बनते हो, क्षण में तुम्हारा मन युवती के बस भटकता है। भूल आप दुखदान, अपने को भूल करके दुखदाई काम करते हो। भरमत मन त्यकी कर चेष्टा, बिसरत मोक्ष ठिकान। उसी की चेष्टा करके भटकते हो, मोक्ष का ठिकाना भूल गया। काहुई वाद विवाद में भूलत मन बस झगड़ा ठान। कहीं तो वाद विवाद में भूलते हो, शास्त्रार्थ करना है, शास्त्रार्थ रख लिए, वहां पहुंचना है, हराना है दूसरे को। शास्त्रार्थ विद्वानों का वैसे है जैसे अनाड़ियों का लाठी चलाना, वैसे विद्वानों का शास्त्रार्थ। मन बस झगड़ा ठान, वाक्य साधना बिना मनुष्य के स्थित दूर परान। साहब कहते हैं जब तक मनुष्य वाक्य साधना न करेगा तब तक उसकी स्थिति दूर रहेगी। वाक्य में संयम रखो, कम बोलो, मीठा बोलो, कोमल बोलो, निर्माण हो के बोलो और संयत बोलो। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि वाक संयम और अपरिग्रह, और कुछ बताया कि ये साधना के लिए प्रवेश द्वार है। वाक्य संयम रखो, कम बोलो, बोलो मीठा बोलो। कुछ लोग तो कम बोले और जब बोले तो बस आग बरसे तो बेकार है, बल्कि जो भड़बड़ भड़बड़ कर दिए निकल गया वही ठीक है। तो भड़बड़ाए भी ना और आग भी न बरसे, मीठा बोले और कम बोले। बिना वाक्य साधना के स्थिति दूर हो जाती है। वाक्य संयम करो। विवेक विराग काह तब कहिए, स्वार्थ कठिन दिखान। अगर ये आचरण अपना गड़बड़ रखोगे, कलह, भोग से कलह, सम्मान से कलह। भोग और सम्मान ये दो रोग है। इंद्रियों का स्थूल भोग और सूक्ष्म माया सम्मान भोग, इसमें जितने चिपकोगे उतना कलह करोगे और उतने राग द्वेष करोगे। जिसको अनुकूल पाओगे वो चाहे कितना भ्रष्ट हो उसमें मोह करोगे, और जिसको प्रतिकूल पाओगे वो चाहे कितना अच्छा हो उससे द्वेष करोगे। ये मान और भोग की वासना का परिणाम है। विवेक वैराग काह तब कहिए, स्वार्थ कठिन दिखान। ऐसे लोगों का स्वार्थ ही कठिन हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ में भी उनको पूरा नहीं लगता है। मोह विवश अधियारी छाई, लोभ में रहा भैरान। मोह की विवश होकर के चित्त में अधियारी छाई है और लोभ में अपने को खो दिया। सदा कामना मन ही नचावे, जीवों साथ भूलान। ये कामना जीव को सदैव नचाती है। कामना के बस जीव नाचता है। ते पर गर्भ स्वस्था धारण, ये ते अधिक कौन अज्ञान। इसके ऊपर तुम्हें गर्व है कि मैं सुबस हूं, इससे अधिक अज्ञान और क्या होगा। जितने अहंकारी लोग हैं वो अपने को सुबस मानते हैं। संत लाओ जी ने कहा है, सारा ऑब्जेक्शन सह लो और सारी विपत्ति स्वीकार लो। जो कोमल और निर्बल है वो विजयी होता है। कोमल विजयी होता है तो लगता है निर्बल क्यों हो, लेकिन नहीं कहते कोमल और निर्बल विजयी होता है। पौधा पहले कोमल और निर्बल होता, पौधा होता सूत की तरह, चाहे वो बरगद का ही जो विशाल वृक्ष होता आगे चल करके हजारों वर्ष तक भी रहता है। अमेरिका में एक वृक्ष है बरगद का जो 5000 वर्ष पुराना है। अगर महाभारत युद्ध यहां हुआ है सच, तो जब यहां महाभारत युद्ध हुआ है तो वो पौधा था, आज भी खड़ा है। और 600 वर्ष पुराना कबीर बड़ तो भारत में ही है, नर्मदा तट पर, और कलकत्ता वाला बड़ तो और उसके पीछे का है। तो कोई भी विशाल से विशाल वृक्ष का पौधा जब होता है, पौधा क्या, वो सूत जैसा कोमल कोमल, तो कोमल भी रहता है और निर्बल भी रहता है, लेकिन उसमें जीवन रहता है और वही बढ़ता है। लेकिन जब पेड़ खड़ा हो जाता है
तब काटनिक नंबर आ जाता है। कोमल और निर्बल में जीवन है, कड़ा में मौत है। ये संत लाओत्से उदाहरण लेते हैं कल्याण के लिए। अगर तुम कड़े हो, कठोर हो, तो तुम मौत के अधीन हो। शरीर की मौत तो सबकी होती है, आध्यात्मिक मौत है। और अगर तुम कोमल हो और निर्बल हो तो जीवन के निकट हो। निर्बल धन बल, जन बल, स्वामित्व बल, शासन बल, विद्या बल, बुद्धि बल, यही बल का घमंड तो जीव को जलाता है। जिसके कोई बल न हो, निर्माण, वो उसका बेड़ा पार है। बल तज निर्बल हो, यही नहीं कि बल नहीं, साहब कहते बल को छोड़ करके निर्बल हो जाए। बल अगर कोई है भी, उसका घमंड न करे, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होय, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोय। सभी संत ऋषि मुनि पीर यही बताए, निर्माण हो, निष्काम हो, विनम्र हो जाओ, सारा अहंकार छोड़ दो। अहंकार बंधन है, पूर्ण निर्माणता मोक्ष है। न्यूट्रल चारों तरफ से, यही मोक्ष। निष्पक्ष, अनासक्त, यही मोक्ष है। पकड़, अहम में पकड़ है, मेरा है, मैं ऐसा हूं, बस रोग शुरू हुआ। इसलिए साहब कहते सुबस का अपने करो न मान, सुबस तब अपना छोड़ो मलान। जब मन की मलिनता छोड़ दो और चित्त स्थिर रहे, शांत रहे, प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रहे, कोमल भाव रहे, कोमल बर्ताव रहे, तब ये सुवस्था है।